गाइज़ ये है हमारा फ्रिज जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। एक्चुअली हम फ्रिज के बारे में नहीं बताएंगे, हम फ्रिज टूर करने वाले हैं कि हम इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक वॉच करें। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे सबसे नीचे वाले सेक्शन के बारे में, जो कि एक वेजिटेबल कैबिनेट है। उसके बाद मेन है, जो फ्रिज होता है, और सबसे ऊपर वाला है हमारा फ्रीज़र, डीप फ्रीज़र। तो चलिए देख लेते हैं हमारे वेजिटेबल सेक्शन को। सबसे पहले ये बनाया गया है इसमें ग्रिप के लिए कि आसानी से इसको होल्ड करके हम आगे की तरफ ओपन कर सकते हैं, और ज़रा सा पुश करते ही ये हमारा बंद हो जाता है। इजी स्लाइडिंग है ये। चलिए देख लेते हैं इसको। ये देखें आप, ज़रा सा खींचते ही ये ओपन हो गया है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। कुछ छोटे छोटे कंटेनर्स के साथ में कुछ मीडियम साइज़ के कंटेनर्स लिए हुए हैं, जिसमें हमने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को रखा हुआ है। ये बहुत गहरा है, इसकी डेप्थ बहुत है। अगर हम इसको बिना कंटेनर्स के डालेंगे तो एक के ऊपर एक ये हो जाएगा, पूरा मैसी हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सी वेजिटेबल कहाँ रखी हुई है। तो इसलिए हमने इन पे कंटेनर्स को यूज़ किया है, जो कि बहुत स्पेशियस भी हो गया है। इसमें एक हफ्ते से भी ज़्यादा की सब्ज़ी आ सकती है, और इसको इस तरह से हम एक वीक से भी ज़्यादा सेफ्टी से रख सकते हैं। किसी तरह से ये ख़राब नहीं होंगी। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ सब्जियां हमने कंटेनर में रखी हैं और कुछ सब्जियां हमने पॉलीथिन में या क्लिंग फिल्म में रैप करके रखी हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर इसमें हम ज़्यादा कंटेनर रखते तो फिर ये सब्जियां हमारी पूरी नहीं आ पाती, और ये पूरा जो स्पेस है पूरा कंटेनर से ही घिर जाता। और इसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारी सब्जियां ज़्यादा थीं, जो एक दिन से 2 दिन में जो यूज़ में आएंगी वो हमने इस तरह से कंटेनर के बाहर रखी हुई हैं, और बाकी जो 3 से 4 दिन बाद काम में आएंगी वो हमने इन कंटेनर्स में डाली हुई हैं। तो थोड़ा थोड़ा ओपन करके हम 1-2 कंटेनर्स को देख लेते हैं किस तरह से हमने रखा हुआ है इनको। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। कॉलीफ्लावर जो है इसको हमने क्लिंग फिल्म में रैप करके रखा हुआ है, जिससे कि इस पर ये गले नहीं बिल्कुल भी, और ये ख़राब ना हो, और इसकी फ्रिज में लॉन्ग टाइम तक ये सेफ़ रहे। इसके बाद ये ककड़ी है, इसको हमने पॉलीथिन में रखा हुआ है। अभी हमने इन ककड़ियों को इसमें रैप करके पॉलीथिन में रखा हुआ है, क्योंकि ये क्वांटिटी में ज़्यादा है, ये सुबह शाम डेली काम आती हैं, तो इसलिए हमने इसको पॉलीथिन में ही रैप करके रखा हुआ है। और ये जल्दी ही हमारी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारे घर में सलाद अच्छी मात्रा में खाया जाता है, जो कि ज़रूरी भी है, आप लोगों को भी खाना चाहिए। ये हमने लौकी रखी हुई है। कुछ लौकी, एक लौकी को हमने इस तरह से रखा हुआ, और एक लौकी को हमने दिखा रही हूँ ना, ये दोनों जो लौकी हैं हमने 2 अलग अलग तरीके से रखी हुई है, ये बताने के लिए। एक तो हमने इसमें किचन टॉवल या टिश्यू पेपर में रैप करके इसको पॉलीथिन में रखा हुआ है, जिससे कि ये जल्दी ख़राब ना हो, या फिर हम इसको इस तरह से भी रैप करके रख सकते हैं क्लिंग फिल्म में, इससे भी ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कंटेनर्स को। कंटेनर्स में इसमें हमने रखी हैं हरी पत्तेदार सब्जियां और मिर्ची। ये हरी मिर्ची है जिसके हमने डंठल तोड़ लिए हैं, और इसके नीचे हमने रखा हुआ है पुदीना, जिससे कि ये आसानी से 1 वीक तक चल सके। इसके बाद ये हमने इसमें ग्वार की फली रखी हुई है, ये देखें, जो कि इसमें दिखाई दे रही हैं। ऐसे कंटेनर का यही फ़ायदा है कि इसमें दिखाई दे जाती है। कोई सब्ज़ी अगर हमें लॉन्ग टाइम तक ध्यान ना जाए तो वो ख़राब होने लगती है। इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रही है। इसमें थोड़ा स्पेस था तो हमने इसमें कहीं कहीं खीरे भी डाल दिए हैं, जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद ये घर में रखा हुआ था, ये हमने पुदीना रखा है इसमें। वो पुदीना हमने लॉन्ग टाइम के लिए उसमें प्रिजर्व करके रखा है, जिससे कि उसको आगे तक यूज़ किया जा सके। और ये जो है ग्रीन पुदीना, ये हम डेली उसमें डालने के लिए, रायते में डालने के लिए इसको इस तरह से हमने रखा हुआ है। साथ में हमने रखा है हरा धनिया, जिससे कि हम इसको रोज़ आसानी से खोल के सुबह शाम काम में ले सकते हैं। ये इस कंटेनर को भी देख लेते हैं हम। इसमें भी वही है,
हरी मिर्ची और हरा धनिया, इसको भी हमने ज़्यादा क्वांटिटी में था तो हमने इसमें रखा हुआ है टिश्यू पेपर के बीच में, जिससे कि ये लॉन्ग टाइम तक रह सके। और ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास डब्बे थे कुछ, इनके ऊपर लिड नहीं था, तो लिड के लिए हमने इस पर क्लिंग फिल्म को रैप करके रखा हुआ है। ये हमने लॉन्ग टाइम तक हमारे नींबू ख़राब ना हो, इसके लिए हमने इस पर ऑलिव ऑयल लगा के इसको पूरा एयर टाइट बंद कर दिया है। अगर ऑलिव ऑयल ना हो तो कोकोनट ऑयल भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने जो अदरक ज़्यादा आ गई थी तो हमने इसको पूरी तरह से पैक करके इसमें रख दिया है, क्योंकि हमें करीब 4 से 5 दिन बाद इसका काम पड़ेगा। उसके लिए आज और कल के लिए हमने अलग से निकाल के रखी हुई है थोड़ी थोड़ी बाहर। इसके बाद ये है हमारे करेले, इसके साथ में मैं ये कैरी ज़रूर डालती हूँ, इसके बिना मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, जो कि मैंने आपको कई बार बताया भी है, उसमें कैरी डाल के बनाना बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक ज़रूर दे देंगे, आप कैरी डाल के ज़रूर बनाइएगा उसको, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं और बहुत ही जायकेदार भी बनते हैं। ये हमारे कुछ लेमन बचे हुए थे जो कि कुछ ऐसे होने लगे थे क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल नहीं लगा पाई थी, तो इनको हमने जल्दी यूज़ में लेने के लिए इसमें रखा हुआ है अलग से। और साथ में ही यहाँ स्पेस थोड़ा कम था तो हमने इस कैबिनेट को, इस वाले को इसमें यूज़ किया है। इसमें टोमेटोज़ रख दिए हैं हमने, क्योंकि ये छोटी सी जगह में स्लिंग सा है कंटेनर, ये छोटी सी जगह में इजीली आ रहा है। साथ ही हमने इस बास्केट में रखे हैं जो कल यूज़ में हम लेंगे सब्जी बनाने में, भिंडी है और ये जो सलाद के लिए हम रेगुलर काम में लेते हैं वो खीरे, वो हमने इसमें ऊपर ही रखे हुए हैं। तो इस तरह से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ऑर्गेनाइज़ करना पसंद आया होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। अब हम इसको कर देते हैं बंद, ईजी स्लाइडिंग हो जाता है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है जो कि इस जगह पे, जो कि ईजीली यहाँ से निकल भी जाता है, ये पूरा अटैच डिटैच हो जाता है, जिससे कि अगर आपको पूरी तरह से इसको क्लीन करना हो तो वो भी किया जा सकता है। मैं एक ज़रूरी बात भी मैं इसके साथ बता देना चाहती हूँ कि ये नॉन स्पॉन्सर वीडियो है, मैं किसी का भी कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ मैं किसी भी चीज़ का। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी इजी स्लाइडिंग के लिए है, कुछ व्हील्स लगे हुए हैं जिससे यहाँ पे ये स्लाइड होने लगता है। चलिए इसको कर देते हैं बंद और आ जाते हैं हम अपनी मेन वाले सेक्शन पर। इसमें भी ग्रिपिंग के लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया है, यहाँ से सेम इसी तरह से ऊपर वाले में भी दिया गया है, जो कि हमारा फ्रीजर वाला सेक्शन है। इसकी आप मोटाई देख सकते हैं, इसके गेट की करीब 4 इंच है, 3 साढ़े 3 इंच इसकी मोटाई दी हुई है, इतना स्पेस दिया गया है इसमें। चलिए इसको खोल लेते हैं। तो ये है हमारा इसका डोर, ये हमारा डोर वाला सेक्शन। इसके नीचे अभी जो हमने वेजिटेबल वाला सेक्शन देखा है वो है। ये डोर में हमने कुछ पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं कॉपर वाली, और नीचे की तरफ है हमारे कुछ कंटेनर्स जो ख़राब होने वाले आइटम हैं, जो कि फ्रिज के बाहर ख़राब हो सकते हैं, वो हमने इसमें रखे हुए हैं, जिसमें कि हमारी आ जाती है सूजी, और इसमें है खरबूजे के बीज जो कुछ स्वीट्स में काम आते हैं। इसके साथ ही हमारी ये तिली जो है, तिल जिसको बोला जाता है, वो बच गया था सर्दियों में, अब ये नेक्स्ट सर्दियों में ही काम आएगा, अभी तो काम आएगा नहीं। तो उस टाइम तक के लिए इसको बचाए रखने के लिए हमने इसको फ्रिज में रखा हुआ है। इसमें काफ़ी मोटाई है, काफ़ी स्पेसियस है, यानी कि ये हमारे 2-2 किलो के डब्बे भी इसमें आसानी से आ गए हैं, इसलिए हमने इसको इसमें रख दिया है। और जो ऊपर वाला जो है बॉटल वाला सेक्शन है, ये हमारा थोड़ा सा चौड़ाई में यहाँ से ये थोड़ा सा कम है, तो इसलिए ऊपर वाला ये बॉटल के लिए हमने रखा हुआ है। लेकिन इसमें भी आप 2.5 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं उनको आसानी से रख सकते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा जो घी था उसको हमने इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। पीछे हमने रखा हुआ है टोमेटो सॉस, जो कि जिसका पाउच है। अब ऊपर वाले सेक्शन को हम देख लेते हैं। इसमें जो बॉटल के ऊपर है ये है हमारी कॉफ़ी, जो आउटडेटेड है, एक्सपायर्ड है, साथ में ये भी एक्सपायर है।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक्सपायर कॉफ़ी को क्यों रखा हुआ है, तो आपको बता दें हम कि ये है हमारे पेडिक्योर मैनिक्योर में टैनिंग को हटाने के लिए हम काम में लेते हैं। इस वजह से हमने इसको इसमें रखा हुआ है। अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमने रखे हुए हैं जिनको डार्क बोला जाता है, वो हमने इसमें रखे हुए हैं। साथ में ये है ड्राई रोस्ट ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है। ये हमारे किसी भी सब्जी में या फिर किसी भी डेज़र्ट में काम आ जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। किसी भी डेज़र्ट का स्वाद और बढ़ जाता है। यहाँ पे ये एग ट्रे रखी हुई है जो हमारे काम नहीं आती है, तो हमने इसको पीछे की तरफ किया हुआ है। इससे हमें एक जगह मिल गई है। अगर हम लेना चाहें तो दूसरी तरह से यूज़ में ले सकते हैं। हम इसको टोमेटोज़ को क्लिंग फिल्म में रैप करके और इसमें रख सकते हैं। साथ में ये है इनो का पाउच जो कि हमने इसमें रखा हुआ है। ये एग ट्रे को हमने कुछ इस तरह से यूज़ में लिया है। पहले हमने जैसे कि आपको दिखाया था, जब यूज़ में नहीं आती हम इसको उस तरह पीछे की तरफ कर देते हैं और यूज़ में लाने के लिए जब जैसे हमारे टमाटर जो थे वो कुछ एक्स्ट्रा आ गए थे तो हमने क्लिंग फिल्म को इस पर रैप करके आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ से इसको इसमें रख दिया है, जिससे कि ये ख़राब भी नहीं होंगे। अब वापस हम अपने ये डोर के तरफ से इधर आते हैं। नीचे की तरफ से हम चलते हैं। सबसे नीचे हमने रखा हुआ है इसमें, इसके जस्ट नीचे है हमारा वेजिटेबल का वाला सेक्शन और इधर है हमारा मेन जो सेक्शन है। तो ये हमारी सबसे पहले बास्केट हम देख लेते हैं। हमारे कुछ इसमें पाउचेस रखे हुए हैं। इस बास्केट में हमने रखा हुआ है कुछ पाउचेस जिसमें कि सूजी है। ये हमारी कुछ चटनियाँ हैं जिसमें कि सूजी है। ये हमारी कुछ चटनियाँ हैं रेड, ये ग्रीन है जो कि रेडीमेड आती है मार्केट से, वो हमने रखी हुई है इसमें। ये है हमारे अजवाइन के पैकेट्स जिसमें हमने अजवाइन रखी हुई है और इसमें है हमारी ग्रीन चटनी जो कि वेजिटेबल में डाली जाती है। जैसे कि हम जो ग्रेवी तैयार करते हैं उसमें हम इसको डालते हैं। अभी ये पूरी पैक है। ये ग्रीन है और ये है हमारी रेड चटनी, बेसिक येलो ग्रेवी भी जिस पे लिखा हुआ है। तो ये इसमें स्टोर करने के लिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ये है हमारी इससे छोटू वाली बास्केट। इसके ऊपर है हमारे हार्ट शेप का छोटा सा कंटेनर। इसमें भी कुछ तिल बच गए थे, वो हमने इसमें रखे हुए हैं। इसके अलावा आप देख लेते हैं इस बास्केट को। इसमें हमने कुछ अरारोट पाउडर वगैरह और ये चिरौंजी जिसको बोला जाता है वो रखे हुए हैं। और इसके अलावा है हमारे इसमें वही डार्क का नया पैकेट जो कि हमने इसमें रखा हुआ है। यहाँ है हमारे कुछ बिस्किट्स जो कि हमने इसमें रखे हुए हैं फ्रिज में ही। ये है हमारी क्लिंग फिल्म जो कि हमने फ्रिज में ही रखी हुई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप इसको बाहर छोड़ते हैं तो ये बहुत ही बुरी तरह से इससे चिपक जाती है, ये छूटने का नाम नहीं लेती है। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो इसका एक ही चीज़ ऊपर निकल के आती है और अगर आप इसको बाहर रखेंगे तब खोलेंगे तो इसमें सब कुछ ये निकलने लगेगी, ढंग से ये ओपन नहीं हो पाती है। इस वजह से हमने इसको फ्रिज में रखा हुआ है। ये एक हैक भी है जिसको कि हम डेली लाइफ में यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा ये है हमारी नमकीन भुजिया जो इस कंटेनर में हमने रखी हुई है हमारे नन्हे मुन्ने चोरों से बचाकर। हमारे घर में नन्हे मुन्ने चोर हैं जो कि नमकीन के बेहद शौकीन हैं, जो बहुत जल्दी इसको फिनिश करते हैं। और ये बूंदी रखी हुई है जिससे कि ये थोड़ा पूरा मंथ क्रॉस कर जाए और ये ख़राब ना हो, इसमें कोई स्मेल ना हो। साथ में ये है हमारी छोटा सा स्लीक सा कंटेनर जिसमें हमने व्रत का सब कुछ रखा हुआ है सामान जो कि व्रत में खाया जाता है। और अब लेते हैं इस बास्केट का नंबर, इसमें हमने क्या क्या स्टोर करके रखा हुआ है देख लेते हैं। ये हमने रखा हुआ कोकोनट जिसको कि गिरी भी कहा जाता है, कहीं कहीं गिधी कहा जाता है। ये हमने क्लिंग फिल्म में रैप करके रखी हुई है क्योंकि टूटने के बाद में ये हार्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिससे कि इसमें मॉइस्चर रहे, इसलिए हमने इसमें
इसको रैप करके रखा हुआ है। ये हमने रखे हैं मूंगफली के दाने कुछ, जो कि रोस्टेड नहीं है, ज़्यादा टाइम तक ये रहें, सेफ़ रहें, इसलिए हमने इसको फ्रिज में रखा हुआ है। प्लेन है ये है हमारा कोको पाउडर। इसका जो लिड था वो टूट गया था, इसलिए हमने इस पर पॉलीथीन चढ़ाकर और रबड़ लगा दी है। इस छोटे से कंटेनर में हम रखे हैं ड्राई फ्रूट्स, और जो इसमें नहीं आए बच गए वो हमने साइड में ही रख दिए हैं, जिससे कि हम अगर इधर उधर रख देंगे तो हमें ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, या कई बार काम के चक्कर में हम भूल भी जाते हैं कि कहाँ रखे हुए हैं। तो इसलिए इसके साथ में ही हमने रख दिए, जिससे कि ख़त्म होने पर हम इसमें वापस डाल सकें। ये है हमारे चने, लाल चने, जो कि बहुत कम काम आते हैं और इनमें कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, इस वजह से हमने इसको इसमें रखा हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। और ये मेरे बहुत कम काम में आते हैं। नवरात्रा पे इसको काम में लिया गया था, उसके बाद आप पता नहीं कब काम में आएंगे। ये है कॉफ़ी, रेड चिली फ्लेक्स, इमली एंड कुछ फूड कलर, साथ में ORS का घोल। ORS का घोल का जो पाउडर रहता है वो इसमें रखे हैं। ये कुछ एसेंस है, पाइनएप्पल एसेंस, ये इसमें हम रखे हैं। देखिए इस बास्केट को निकालना बहुत ही ईजी है। यहाँ से पकड़ के इजीली हम पुश और पुल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इसको भी, बहुत हैंडी है ये, बहुत ही इजीली इनको ग्रिप करके बाहर निकाला जा सकता है और अंदर रखा जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले सेक्शन पर। ये है हमारा फ्रूट वाला सेक्शन, यानी कि जो भी आधे फ्रूट्स कटे हुए रहते हैं या वेजिटेबल कटी हुई होती हैं, उसे हम इसमें रख सकते हैं, जैसा कि इसमें शो भी किया गया है इस जगह पर। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ बिस्किट्स और ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, जो फ्रूट बास्केट से बच गए थे वो हमने इसमें पॉलीथीन में रख दिए हैं। ये सेक्शन मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये इजीली स्लाइडिंग हो जाता है, मुझे बहुत पसंद आता है ये। इसके ऊपर वाले सेक्शन को भी देख लेते हैं। हमने ठीक नीचे की तरह ही ऊपर भी एक बास्केट रखी हुई है। ये है हमारी फ्रूट बास्केट, इसमें भी हमने कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं और इसमें कुछ सेक्शन के लिए भी दिया गया है। ये अभी फ्रूट्स इसमें ज़्यादा हैं तो सेक्शन भी ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, जैसा कि इसमें शो हो रहा है। बाकी ये आप इसको एडजस्ट करके आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें मैंगो, एप्पल एंड पोमोग्रेनेट मैंने कुछ रखे हुए हैं। जैसे भी आपको एडजस्ट करना हो उस हिसाब से आप इसमें आगे पीछे इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें एक ये बास्केट भी रखी हुई है, जो कि मैंने ऑफलाइन ही परचेज़ की है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसमें कुछ हल्का ही रख सकते हैं, कुछ हैवी नहीं रख सकते। अगर आप एक कुकुम्बर भी इसमें रखेंगे तो ये इस तरह से झुक जाएगी यूँ। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है इसके, मेरे ख्याल से ये सभी बास्केट इसी तरह की आती हैं। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल है। अगर आप इसमें कुछ ज़्यादा रखना चाहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया या फिर कुछ और रखना चाहते हैं हल्की चीज़ें, वो इस तरह से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आसानी से ये एडजस्ट हो जाता है। और अभी भी आप देख रहे होंगे इतना हल्का रखने के बावजूद भी ये इस तरह से थोड़ी लटकी हुई है। ये पूरा प्रॉपर इस तरह से सेट नहीं है। इसकी थोड़ी सी मुझे ये कमी लगी है कि ये पूरी तरह से इस तरह से सेट नहीं होती है, ये लटक जाती है। इसके बाद हमने इसमें कुछ रखा हुआ है दही। ये हमारा दही का बर्तन है। तो ये हमारे कंटेनर्स में हमने बेसन, दलिया ये रखा हुआ है। ये हमने लहसुन को पील करके रखा हुआ है, जिससे कि अगर कभी जल्दबाजी में सब्ज़ी बनानी पड़े तो इसमें से निकाल के हम फटाक से बना सकें। एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ है हमने इसको। मैं ज़्यादातर इसको पील करके ही रखती हूँ। इसमें हमने थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, और ये जिसमें हमने दही जमाते हैं ये वो रखा हुआ है इसको। अब इसके ऊपर वाले सेक्शन पे आ जाते हैं।
ये है डेयरी प्रोडक्ट का सेक्शन, जो कि नीचे की तुलना में काफ़ी चिल्ड रहता है। जस्ट ये फ्रीजर के नीचे दिया गया है इसको। इसमें ब्राउन ब्रेड, बटर, मिल्क एंड मलाई स्टोर करके रखी गई है। जो दूध में से मलाई निकाली जाती है उसी को हमने स्टोर करके इसमें रखा है। अब चलिए इसका ओवरऑल लुक देख लेते हैं। हमारे फ्रिज का जो मेन सेक्शन है उसका है ये पूरा लुक। अब बात कर लेते हैं हम डीप फ्रीज़र की। तो ये डीप फ्रीज़र पे कुछ डेली नोट स्टिक किए हुए हैं हमने। इन पर कुछ लिखने के लिए कि जब जो चीज़ याद आए उसको उसी टाइम नोट कर लिया जाए, जिससे कि वो हमें याद रहे जब उसकी ज़रूरत हो। तो अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारा डोर वाला सेक्शन है और ये है मेन जो जगह है फ्रीज़र की वो। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें रखा हुआ है कुछ मसाले और कुछ चटपटे मसाले, कुछ नमकीन जो उस कंटेनर से बच गई थी वो हमने इसमें रख दी है। ये पिज़्ज़ा बेस का जो सॉस आता है वो भी हमने इसमें रखा हुआ है। साथ ही हमने डीप फ्राई करके हमने ये मूंगफली दाने रखे हुए हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ बनानी होती है तो झटपट इसको निकाल के ऊपर से डाल सकते हैं। अलग से हमें रोस्ट करने की या डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और थोड़ा काम भी हमारा बच जाता है। इसके साथ ही ऊपर वाले में हमने इसमें रखा हुआ है मैदा, जो कि थोड़ा सा हमारा बच गया था। और इसमें है हमने इस पाउच में रखा हुआ है अमचूर पाउडर। तो हमारा इससे में डीप फ्रीज़र में रखने से फ़ायदा ये है कि ये ख़राब नहीं होता है। अब आप लोग को शायद ये लग रहा होगा कि ये डीप फ्रीज़र में रखे हुए हैं तो ये जमे नहीं हैं। तो आपको दिखा देते हैं हम इसका सबूत। आपको मिल गया होगा इसका सबूत कि ये जमे नहीं हैं, क्योंकि इस फ्रिज की खासियत है, इस फ्रिज की ही नहीं डबल डोर फ्रिज की, मैक्सिमम फ्रिज की ये खासियत है कि इसमें सिर्फ लिक्विड चीज़ें ही जमती हैं, बाकी अलग चीज़ें इसमें नहीं जमेंगी। इसलिए हमने इसमें बिस्किट भी रखे हुए हैं, ये देखें। और ये बिस्किट भी हम आपको बता देते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी। अगर इसको ज़्यादा हम शेक करेंगे तो ये टूटने लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों तक ये इसकी आवाज़ पहुंच गई होगी। साथ में ये है इसके बर्फ़ वाला सेक्शन। इसमें इसको घुमाने से बर्फ़ आती है और यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है। ये देखें, इस तरह से इसको निकाल लिया जाता है। और ये हमने अलग से ट्रे में जमाई हुई है, क्योंकि कई बार ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें परेशान ना होना पड़े और हमें इजीली ये बर्फ़ मिल जाए। ये है हमारा आइसक्रीम ट्रे। अगर हम आइसक्रीम जमाएंगे तो इस पर रखेंगे। ये हमारे इस फ्रिज का ऊपर वाले का लुक पूरा आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा ये फ्रिज है। इतना सामान होने के बावजूद भी ये पूरा खाली खाली दिखाई दे रहा है। इसको घर में लाने का, पसंद करके लाने का ख़ास रीज़न यही था। इस वजह से हम इसको पसंद करके लेकर आए थे। बहुत ही लंबा फ्रिज है, करीब करीब 6 फीट का है, 6 से 6.5 का है, जो कि घर में भी गेट्स के अंदर लाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विज़िट किए हैं आप, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का आइकॉन आएगा, उसे भी ज़रूर से प्रेस करें। जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।